अया जयद्धर्मसुतमश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपीक्ष्मामनुजैरक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः। फिर अयाजयत धर्मसुत अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः, भगवान श्री कृष्ण ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए युधिष्ठिर महाराज से। त्रिभिर अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः, 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और सोऽपीक्ष्मामनुजैरक्षन्, ठीक है ना। फिर जो है महाराज युधिष्ठिर भी उन अश्वमेध यज्ञों को करने के बाद अपने जो है श्री कृष्ण के अनुगामी हो गए और छोटे भाइयों की सहायता से पूरी पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े ही आनंद के साथ निवास करने लगे। भगवान अपि विश्वात्मा लोक वेद पथानुगः कामान शिशेवे द्वारवत्यामसक्तः सांख्यमा स्थितः। बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान जो विश्वात्मा कहे गए हैं, भगवान अपि विश्वात्मा, जो विश्वात्मा भगवान है, लोक वेद पथानुगः, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि द्वारिका में रह करके लोक और वेद दोनों की जो मर्यादा है वो उनका पालन करते हुए सारे भोग भोगे। 2 ही प्रकार की परंपरा हमारे हैं, तो वेद कहते हैं, एक जो लोक व्यवहार है। भगवान ने दोनों का पालन किया और सारे द्वारिका में भोग भोगे। लेकिन कामान शिशेवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमा स्थितः, वहां भोग भोगते हुए भी भगवान कभी उनमें आसक्त नहीं हुए, क्योंकि भगवान को सांख्य योग की स्थापना करनी थी। और जो भोगों में पड़ जाए सांख्य योग की स्थापना कैसे करेगा। यही भगवान ने एक अद्भुत लीला करी। स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। भगवान के कुछ कर्म बड़े दिव्य हैं, जैसे मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल भगवान के चरित्र, समस्त भगवान की शोभा, सुंदरता के भगवान निवास, है ना। और अपने भगवान के श्री विग्रह से लोक और परलोक जो भी चीजें हैं, इनसे भगवान ने इन सब से यादवों को आनंदित किया। और इसी वाक्य को पूरा करते हैं अगले श्लोक में। इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतराम यदून रेमे क्षण दया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदः, है ना। तो भगवान ने क्या किया, अपने जो सौहृद जन है, अपने प्रिय जन है, उन सबको यादवों को भगवान ने आनंदित किया। और फिर रात्रि के समय में भगवान अपनी प्रियाओं के साथ जो है वो क्षणिक अनुराग युक्त होकर के समयोचित विहार भी किया। यानी भगवान ने जो हमने पहले चर्चा करी ना, लोक और वेद दोनों की रीतियों का भगवान ने अपने जीवन में पालन किया है। तो समयोचित प्रियाओं के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए था, भगवान ने उनको भी आनंदित किया। और इस प्रकार जो है उन्हें भी बहुत समय तक भगवान सुख देते रहे। तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। तो तस्यैवं रममाणस्य, इस प्रकार उन सब सामग्रियों में रमण करते हुए संवत्सरगणान् बहून्, बहुत सारे संवत्सर निकल गए। संवत्सर मतलब साल, बहुत सारे वर्ष निकल गए, बहुत वर्षों तक भगवान ये सब करते रहे। और तब गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत, तब भगवान को इन सब जो घर परिवार आदि इनसे भगवान ने वैराग्य ले लिया, भगवान को इनसे वैराग्य हो गया। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीन स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वर मनुव्रतः। देखो ये जो भी ये भोग सामग्रियां कही गई है ना, ये सब ईश्वर के ही अधीन है और जीव इनके अधीन रहता है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तो फिर भक्ति योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जो अनुगमन करने वाला व्यक्ति है वो उन पर कैसे ही विश्वास कर सकता है, जिसे ये पता है कि ठाकुर जी ने भी एक दिन इनको त्याग ही दिया, ग्रहण तो किया लेकिन त्याग दिया। तो भक्ति योग में रहने वाला व्यक्ति तो इन पर विश्वास ही नहीं करता। पुर्याम कदाचित क्रीडद्भिर्यदुभोज कुमारकैः को पिता मुनयः शेपुर भगवन् मत को विदाह। फिर एक बार क्या हुआ कि द्वारिकापुरी में खेलते हुए कुछ यदुवंशी बालक थे, कुछ भोजवंशी बालक थे। उन्होंने खेले ही खेल में कुछ जो मुनि कुमारों को कदाचित क्रीडाद्भिर यदु भोज कुमार के उन्होंने कोपिता मुनयः, कुछ मुनिजनों को कोपित कर दिया, यानी कोप करा दिया, दुखी कर दिया। और तब शेपुर भगवन मत को विदा, तब उन मुनीश्वरों ने यही समझ करके कि अब यादव कुल का नाश ही उत्तम रहेगा, ये सोच करके उन ऋषियों ने जो है कि हाँ अब यही अभिष्ट है, अब इसका जो है हो जाना चाहिए, विनाश होना चाहिए यदुकुल का, ये मानकर उन मुनीश्वरों ने श्राप दे दिया यदुवंश को। ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः।
अच्छा, फिर इसके जो है ना कुछ महीने ही बीते थे। ततः कतिपयैर मासैर, कुछ मास बीते, और वृष्णि भोजांधकादय, वृष्णि भोज अंधक आदि जितने भी दशहरा आदि जितने भी वंश हैं द्वारिका में, ययु प्रभासम समभ्रष्टा रथैर देव विमोहिता, ये सब जो है मानो देव से मोहित होकर के, दैव योग से मोहित होकर के सब रथों में बैठे और प्रभासम समभ्रष्टा, सब प्रभास क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषिश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। फिर वहां पहुंचे, तत्र स्नात्वा, उन्होंने स्नान किया, पितृन पितृतर्पण किए, देवान देव पूजन किया, फिर ऋषियोंश्च, फिर ऋषियों का तर्पण आदि किया, तदम्भसा, ये सब कर्म उन्होंने वहां किया। और तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो, तर्पण आदि करके फिर विप्रेभ्यो यानी ब्राह्मणों को दान दिया। क्या? गावो यानी बहुत सारी जो है गाय दान करी ब्राह्मणों को, बहुगुणा ददु यानी बहुत सुंदर गुणों वाली गाय दान करी उन्होंने। हिरण्यम रजतम शय्याम वासांश जनकम बलान यानम रथ निभान कन्या धराम वृत्ति करीमपि। हिरण्यम यानी अब वो क्या क्या दान कर रहे हैं? हिरण्यम सोना, रजतम यानी चांदी, शय्याम यानी सोने के लिए शैया, वासांश से यानी वस्त्र है ना, अजिन यानी मृग चर्म जिसे बोलते हैं, कंबलान यानी कंबल, मतलब कंबल शब्द संस्कृत का ही है, हिंदी में भी कंबल ही बोलते हैं हम लोग, कंबल आदि दिए। यानम यान जिस पर बैठ के जा सकते हो, जैसे हम लोग पालकी भी कहते हैं। रथ निभान यानी रथ भी दिए ब्राह्मणों को, है ना। और फिर कन्या धराम वृत्ति करीमपि यानी कन्याएं जिनके विवाह आदि थे वो सब दिए। और वृत्ति करीमपि फिर जिनको जो और जिनसे मतलब जिनका जिससे भी जीवन चल जाए, वृत्ति चल जाए उनकी, वो सब दान किए। अगले श्लोक में भी बता देते हैं, अन्नम चोरुरसम तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम गो विप्रार्था सवः शूरा प्रणयमुर्भुवि मूर्धभिः। अच्छा, उसके पश्चात जो है ना, जैसे हाथी, कन्याएं, फिर भूमि जिससे उनकी जीविका चल सके, और नाना प्रकार के जो है अन्न, अन्नम चोरुरसम तेभ्यो, विविध प्रकार के जो हैं अन्न आदि सरस अन्न भी भगवदर्पण करके ब्राह्मणों को दे दिए। तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम, पहले भगवान को अर्पण किया और फिर ब्राह्मणों को दान कर दिया। और गो विप्रार्था सवः शूरा प्रणयभुवि मूर्धभिः, इसके पश्चात जो है गौ और ब्राह्मणों के लिए प्राण धारण करने वाले जो वो वीर थे जिन्होंने सदा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करी, उन्होंने पृथ्वी पर सर टेक करके उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया। अब इसके आगे फिर क्या हुआ है ये चौथे अध्याय में बतलाएंगे, क्योंकि अभी अच्छी अच्छी बातें तीसरे अध्याय में बतला दी, और बाकी जो लीला है फिर वो चौथे अध्याय में आगे चर्चा की है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आइए आज के सत्र को हम यहाँ विश्राम देते हैं। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे तृतीयोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के इस परमहंस संहिता में तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव संवाद नामक यह तीसरा अध्याय गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।